अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल बआसानी पहुंच सके। हमने देखा कि हसन वीडियो देख रहा होता है, बस पूछता है कि किससे पूछ कर आया था वो इस घर में। जैसे ही सफ़िया बोलने लगती, कहता है आप खामोश रहिए, मैंने आपसे नहीं पूछा, बिल्कुल चुप रहे। गार्ड से बोलते तुम बताओ मुझे, वो बोलने लगते हैं। वो कहता है इन्होंने बुलाया था, तो कहती है झूठ बोल रही, मैंने नहीं बुलाया था, साफ साफ। तो उस पर हसन गुस्सा करता है, मैंने आपसे कहा है आप खामोश हैं, आप क्यों बोल रही हैं, सफाई लेने दीजिए। वो बोलती है तुम्हें समझ नहीं आता सफाई की ज़रूरत क्या है, और तुम्हारा नाम क्या है। इसरा बोलती है, इसरा तो कहती है बस पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और घर में तवज्जो, जब तक दूसरे नौकर का इंतज़ाम नहीं होता। तो हसन बोलते हैं पापा क्या कर रही हैं, तो कहती हैं इसे इसीलिए इस घर में लाया गया था, सारे काम ये देखिए, किचन वगैरह ये देखेगी, बाकी मैं देख लूँ, मैं 2 दिन यहीं रुकूँगी और नौकरों को फारिग करो। इन नौकरों की एक नहीं सुनी। हसन कहता है इसरा तुम इस बारे में क्या कहती हो, तो पापा बोलती हैं कि उसे क्या पता, उसे आए 2 दिन तो हुए हैं अभी इस घर में, उसे इस घर के इन नौकरों से पर फारिग करो। इसरा बोलती है पापा जो बोल रही हैं वही कर लीजिए। नौकरों को निकाल देती हैं। वो इसरा को बोलती है तुम किचन में खाना बनाओगी जब तक मासी का इंतज़ाम नहीं होता। तो इसरा जो हसन की तरफ देखती है, हसन बोलता है बेचारे से मैं क्या करूँ, तुम्हें करना पड़ेगा। वो चुप हो जाती है। वो पोहा मेरी कहती है किस तरह के लोग तुमने घर में जमा कर रखे हुए थे, अजीब ही घर बनाया हुआ था। इसरा किचन के सारे काम खुद संभाल रही है, घर का खाना वाना पका रही है, खाना वाना पका के आइज़ल को बुलाना था क्योंकि पापा कहती हैं कि सबको एक साथ खाना खिलाना है। आइज़ल को कहती है तुम्हारे डैड बुला रहे हैं खाने पे, तो कहती है मैं नहीं आऊँगी। तो कहती है तुम्हारे डैड ने बुलाया, तो कहती इससे आइज़ल बोलती है कि मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे नहीं खाना है, आप जा सकती हैं यहाँ से। इसरा वहाँ खड़ी आइज़ल की शक्ल देख रही थी। आइज़ल दोस्तों को बोलती कि कोई नहीं, मेड आई थी, मेड बुला रही थी। नीचे आके पप्पू बोलती है आइज़ल आ रही, तो कहती नहीं, वो बोल रही है कि मुझे भूख नहीं है। तो उस बीच में हसन बोलता है तुमने बोला था कि मैं बुला रहा हूँ, कहती है हाँ मैंने बोला था, लेकिन उसने बोला मुझे भूख नहीं है। इस तरह जाके बैठने लगती, तो हसन कमाल बोलता है कि रुको, मैं उसको पूछ कर बुला के लेकर आता हूँ। इस तरह पप्पो वहीं खड़ी होती हैं, बैठी होती हैं। हसन कमाल आता है ऊपर, वो आइज़ल को बोलता है कि तुम्हें खाना कब खाने बुलाने इसरा नहीं आई थी, तो कहती है नहीं मुझे बुलाने तो कोई भी नहीं आई। तो कहता है कमाल है, फिर उसने मुझे क्यों बोला। तो कहती है पापा मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया। पापा बोलता है कोई बात नहीं, चलो आओ तो हमारे साथ ही खाना खाओगी। हसन खाने के बहुत गुस्से में बैठा है, खाना भी सही से नहीं खाता। जा रहा होता है, इसरा बोलती है क्या वो खाना अच्छा नहीं बना, कहता नहीं मुझे ज़रूरी कॉल याद आ गई, मुझे वो करनी है, मैं कॉल करने जा रहा हूँ। इस तरह वो ज़ोर से भी जाने का पप्पो को बोलते हैं मुझे लगता है कि खाना अच्छा नहीं लगा। वो बोलती नहीं खाना तो बहुत मज़े का, खाना तो इतना मज़े का कि मैं बस चले तो मैं हसन को बोल दूँ कि किचन के लिए कोई कुक ना रखे, खाना तुम ही बनाओगी। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है, एकदम बैलेंस मसाले हैं, इतना मज़े का, इतना लज़ीज़ खाना लग रहा है कि पूछो ही मत। ये सब कुछ बातें आइज़ल चुपचाप हँस के वहाँ सुन रही होती है। एकदम आइज़ल खड़ी पे पैसे दे रही थी पप्पो इसरा को कि तुमने पहली दफ़ा खाना बनाया। एकदम आइज़ल गुस्से में खड़ी होती है। पप्पू बोलती है तुम्हें क्या हुआ, तो कहती है मुझसे तो नहीं खाया जा रहा ये खाना, आप ही लोग खाएँ। और वहाँ से चली जाती है। आइज़ल और पप्पू दोनों इसरा पप्पू दोनों आइज़ल को देख रहे थे कि क्या किया है। कमरे में हसन खड़ा होता है, वहाँ पे इसरा पहुँची तो इसरा बोलती है आप मुझसे नाराज़ हो, तो कहता है तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे। कहती है मैंने क्या किया है। तो कहता है कि तुम जानती हो कि मेरे और आइज़ल के, कहते तुम जो भी मानो बोलोगी मैं मान लूँगा, लेकिन मेरी बच्ची ने ऐसा कुछ नहीं कि तुम झूठ बोलो, तुमने नहीं जाना था तुम मत जाती, मुझे बोल देती, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो जैसे ही इसरा बोलने की कोशिश करती है, हसन बोलता है बस खामोश रहो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वो वहीं खड़ी रो रही होती है और हसन जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। वो जाती है, हसन सर दबाने लगता है, तो कहती है लाएँ मैं दबा दूँ। कहता है कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ दो मेरे सर को। वो बेचारी वहीं पे बैठी उसकी शक्ल देख रही होती है और लेट के सोने का ड्रामा करता है। वो लेटने के बाद सोच रही होती है कि क्या ये मेरे अपने होंगे या नहीं। यहाँ पे दिखाया है कि जमशेद खुद खड़ा होता है, तो भानु बोलती है भाई, तो भाई कहता है खामोश रहो, मम्मी को ना पता चले। अम्मा कमरे में कहती मैंने देखी तो मैं खुद नहीं टोकी, अल्लाह पाक मेरे बच्चे को सेहत दे, अपने पैरों पे खड़ा कर दे, मैं यही चाहती हूँ। इस तरह से वो जाते हुए हसन को रोकती है, कहती है कि आप मुझसे नाराज़ हो। कहता पता नहीं। तो कहती है मैं क्यों नहीं चाहती कि मैं सफाई दूँ या कौन खिलाते कौन से, बस मैं इतना चाहती हूँ कि अगर आप मुझसे नाराज़ हैं, मुझे डाँटे, मुझे बुरा भला कहे, मैं उफ़ तक नहीं करूँगी, लेकिन मुझसे इस तरह नाराज़ ना हो। मैं आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं करती। हसन ऑफ़िस के लिए निकल जाता है। इसरा घर में आती है तो आइज़ल को रास्ते रोक के कहती है मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे रास्ते में बीच-बीच में खड़ी रहूँगी, क्योंकि वो मेरे डैडी सिर्फ़ मेरी सुनते हैं और अभी भी उन्होंने मेरी ही सुनी है। तो इसरा बोलती है कि हाँ अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा। तो कहती है ये मेरे डैडी का घर है। तो इस पे इसरा बोलती है कि अब मैं भी इसरा हसन कमाल हूँ, ये बात हमेशा याद रखना। तो वो कहती है मैं अपने डैड के दिल में तुम्हारी 3 दफ़े भर दूँगी कि तुम पूछो ही मत। इसरा उस पे कहती है कि वो मेरे शौहर हैं, मेरी हर बात पे यकीन करते हैं, तुम बेफ़िक्र रहो, अब मैं ही उनकी भी तो माँ मर चुकी है, मैं उनकी बीवी हूँ। जैसे ही आइज़ल जाने लगती है, आइज़ल खींचती कहती है तुमसे तो मिलते ही बाद में, मुझसे तो आके मिलते ही पहले भी इसरा गुस्से में खड़ी रहती है। पप्पो हसन से बोल रही होती है कि नमेड़ अच्छे लगे गए, तो हसन बोलता है कि इसरा आइज़ल को और आइज़ल इसरा को कबूल नहीं कर पाई। तो पप्पो बोलती हैं दोनों की दोस्ती करने की कोशिश मत करो, कुछ चीज़ें वक़्त पे छोड़ देनी चाहिए, वक़्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, अगर तुम उन चीज़ों में घुसोगे तो फँस जाओगे। हसन ऑफ़िस से कॉल करता है आइज़ल को, आइज़ल फ़ोन उठाते कहता है कि आज शाम को हमें जाना है, रेडी हो जाना। तो वो कहती है क्या पहनूँ? तो कहता है जो साड़ी मैंने तुम्हें दिलाई थी वो साड़ी पहन के अच्छे से तैयार हो जाना, हमें एक दावत में जाना है। इसरा बोलती है ठीक है। कहता है तैयार भी अच्छी सी हो ना ताकि तुम अच्छी लगो। तो कहती है चलो ठीक है, जब आप आएँगे तो आपको रेडी मिलूँगी। इसरा अपनी
साड़ी इस्त्री करने के लिए जाती है तो वहाँ पे आइज़ल आकर उसे डिस्ट्रैक्ट करती है, सामान वहाँ पे गिरा देती है उसका, जिसकी वजह से साड़ी के ऊपर इस्त्री रख के इसरा अपने काम में लग जाती है और पीछे साड़ी जल जाती है। जब इसरा जाती है देखती है तो साड़ी का पल्लू जला हुआ होता है। वो रोने लगती है, हसन घर आता है तो देखता है कि इसरा रो रही है, तो कहता है तुम रो रही हो, क्या हुआ? आइज़ल ने कुछ कहा तो कहती है नहीं कुछ, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो कहता है तुम रो क्यों नहीं? तो दिखाती है साड़ी लेके, तो कहता है क्या हुआ? साड़ी ही जली है ना। कहती है आपने मुझसे पहली बार कोई फ़रमाइश की थी कुछ पहनने के लिए, वो मुझसे जल गया। तो कहता है कोई बात नहीं, शफ़्ता की बहुत साड़ियाँ तो पहन लो। तो कहती है नहीं मैं वो नहीं पहनूँगी, आइज़ा को बुरा लगेगा। तो कहता है तुम बेफ़िक्र रहो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना पहनने के लिए, तुम पहन लो, कुछ भी तुम्हें नहीं बोलेगी। चलो और रूम में चलें, एक साड़ी थी जल गई, हम नई साड़ी लेंगे, ऐसी कौन-सी बात। तैयार होकर आती है इसरा, तो हसन कमाल को देखता रह जाए, बहुत खूबसूरत लग रही थी। कहती है कैसी लग रही है? तो कहता है बहुत प्यारी लग रही है, बस बाल सेट कर लो। बाल सेट करवाता है उसके और कहता है अब तुम अच्छी लग रही हो, चलो अब चलते हैं। इसरा बोलती है चलें ठीक है अब निकलते हैं। जैसे ही दोनों निकल रहे होते हैं, पीछे से आइज़ल आ जाती है, तो कहता है अच्छा वो बेटा तुम आ गई, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, इसरा की साड़ी जल गई थी तो मैं तुम्हारी माँ शम्सा की साड़ी इसरा को पहनाई है, तो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? तो आइज़ल बोलती है हाँ, मम्मा की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो ये आइज़ल परेशान होके इसरा परेशान होके आइज़ल को देख रही थी। आइज़ल बोलती है कि हाँ अच्छे लग जाएँ, और उनके जाने के बाद गुस्सा करके घूर रही होती है। आइज़ल को आगे दिखाया है कि ऑफ़िस का काम कर रहा होता है गाड़ी में, कहता है कि तुम कुछ सोच रही हो? तो कहती है नहीं मैं कुछ नहीं सोच रही। तो कहता है लगता है, कहती है मुझे लगता है कि इसरा आइज़ल को बुलाने लगा। कहता है नहीं उसने कहा ना तुम अच्छी लग रही थी। इतने में गाड़ी के बाहर बाइक पे आके जमशेद खड़ा होता है, इसरा उसको देखती है, वो जैसे ही इसरा को देखता है इसरा मुँह घुमा लेती है और हसन को देखने लगती है। और जमशेद गाड़ी में घूर-घूर के हसन का वाला इसरा को देख रहा होता है। इसरा देखकर वो पढ़ लेती है। आगे जानने के लिए आपको हमारे बने रहना होगा कि क्या हुआ था और क्या नहीं। तो